सो फाइनली यहाँ पे इतने टाइम बाद एनीमे अपडेट्स की वीडियो आ चुकी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ टाइम से वीडियोस को नहीं डाला क्योंकि आजकल मैं एनीमे देखने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था। बट डोंट वरी, आज की वीडियो में आप लोगों को काफी सारी बड़ी बड़ी एनीमे न्यूज सुनने मिलेगी, जो आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख के पता लगा लिया होगा कि आज हम लोग कौन कौन से अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करें अपनी मोशुकु टेंसे के साथ, जो मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसका सीजन 3 देख रहे होगे। एंड जैसे कि अगर आप लोग मोशुकु टेंसे के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आप लोग पता ही होगा कि जो इसकी लाइट नॉवल है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी एंड हो चुकी है। बट यहाँ पे इसकी लाइट नॉवल के एंड होने के बाद जो इसकी एपिलॉग नॉवल थी उसकी सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा था। बट फाइनली ये भी अपने 4th वॉल्यूम के साथ 25 नवंबर 2026 यानी इस साल एंड होने वाली है, जिस पर हाँ अब एपिलॉग नॉवल भी एंड हो चुका है। तो अब सीक्वल मिलेगा या नहीं उसकी तो गारंटी कम लग रही है। इसलिए हाँ, मोशुकु टेंसे को परमानेंटली गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। अब हालांकि यहाँ पे मोशुकु टेंसे की नॉवल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो अब हम लोग बात करें स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की नॉवल के बारे में, जिनकी तरफ से भी हमें एक न्यू अपडेट मिला है, जहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सुगरी डेज का जो न्यू लाइट नॉवल होने वाला है वो जापान में रिलीज होने वाला है 7 अगस्त के दिन, जिसमें यहाँ पे किरीतो एंड असुना की जो न्यूली वेड लाइफ है उसको इस लाइट नॉवल के अंदर फीचर किया जाएगा। जो देखा जाए तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन फैंस को न्यू कंटेंट मिलने वाला है। बट अगर आप लोग एनिमे के फैंस हो तो यहाँ पे एनिमे फैंस के लिए भी एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि आप लोग को तो याद ही होगा कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की 2022 में एक मूवी अनाउंस हुई थी, जिसको अनाउंस करके हमें लगा था कि ये लोग भूल ही गए, क्योंकि यहाँ पे A1 पिक्चर्स और साथ ही में जो साइडी किक स्टूडियो है उन दोनों ने ही लिटरली हमें कोई अपडेट नहीं दिया था। बट फाइनली हमारे पास एक न्यू अपडेट निकल कर आ चुका है, जहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की जो ओरिजिनल एनिमे मूवी होने वाली है जिसका नाम है इंटीग्रल डोमेन, तो इसका हमें एक न्यू विजुअल देखने मिल चुका है, जहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कंफर्म किया जा चुका है कि इस मूवी को 2028 में रिलीज किया जाएगा। जो देखा जाए तो जितने भी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के फैंस है उनके लिए बैक टू बैक कंटेंट आने वाले हैं, जिसको देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। अब हालांकि 2028 के अंदर तो आप लोग को ये मूवी देखने मिलेगी, बट इसके साथ में 2028 के अंदर एक और मूवी आने वाली है और वो आती है सीजन 7 की मूवी। इस पर हाँ, जितने भी लोग सीजन 7 के न्यू कंटेंट का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे न्यू सीजन तो अनाउंस नहीं किया गया है, बट सीजन 7 को लेकर 2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहली आती है सीजन 7 की न्यू मूवी जो यहाँ पे 2028 के लिए अनाउंस हुई है। एंड इसके साथ में जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो आता है सीजन 7 का स्पिन ऑफ प्रीक्वल, जिसका नाम है हे बाई या फिर हाई बाई, जो आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। एंड ये जो स्पिन ऑफ प्रीक्वल होने वाला है वो आप लोगों को 2027 के स्टार्टिंग में देखने मिलेगा। इसमें हाँ देखा है तो सीजन 7 के फैंस इतने टाइम से न्यू कंटेंट की डिमांड कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। इसके लिए आप लोग अपनी एक्साइटमेंट शेयर करो कमेंट में, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने शांग्री-ला फ्रंटियर के सीजन 3 को लेकर, जहाँ पे इसका भी टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जो अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि इसकी एनिमेशन भी देखने में सॉलिड लग रही है। एंड ये एनिमे स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2027 से। फिर उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन की बात करें और यूफोटेबल का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे यूफोटेबल भी अपनी एक न्यू एनिमे फिल्म लाने वाले हैं जिसका नाम है विच ऑन द होली नाइट, और इसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर हमें देखने मिल चुका है, जहाँ पे इसकी एनिमेशन कैसी होगी उसका अंदाजा तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। एंड ऑफ कोर्स इसकी एनिमेशन पीक होने वाली है, जो जापान में 20 नवंबर 2026 के दिन रिलीज होगी। एंड अगले साल तक ये मूवी ग्लोबली भी देखने में मिल जाएगी। इसलिए देखा जाए तो इन सब चीजों को तो आने में फिर भी टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग एच एनिमे के फैंस हो तो यहाँ पे अक्टूबर में ही आपको एक न्यू एच एनिमे देखने को मिलने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ माई गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड एच एनिमे के बारे में, जो हाँ इसके नाम से आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि इस एनिमे के अंदर हमें एनटीआर देखने मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे जो एच एनिमे देखते होंगे उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। बाकी देखा जाए तो ये आप लोगों को अक्टूबर 2026 में देखने मिलेगा। जो देखा जाए तो फॉल सीजन के अंदर भी अब एक एच एनिमे आने वाला है, जिसको देखकर आप लोग एंजॉय करना है। अब हालांकि देखा जाए तो अक्टूबर में तो यहाँ पे ब्लू बॉक्स का सीजन 2 भी आने वाला है। एंड अक्टूबर में ब्लू बॉक्स का सीजन 2 तो आने वाला है, बट यहाँ पे मांगा के बारे में बात करें, जो मैंने आप लोग बता ही दिया था कि ब्लू बॉक्स की मांगा एंड होने वाली है। एंड आज के दिन ब्लू बॉक्स की मांगा ऑफिशियली तौर पे एंड हो भी चुकी है, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ब्लू बॉक्स के जो टोटल 250 चैप्टर थे वो हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, और जिसका फाइनल चैप्टर है वो आप लोग जाके अब रीड कर सकते हो, क्योंकि अभी इस चैप्टर के बाद आप लोगों को कोई दूसरा चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये सीरीज का एंड अब यहीं पर होता है, जहाँ पे देखा जाए तो 5 सालों के बाद जाकर अब इस सीरीज का एंड हुआ है, जहाँ पे इस सीरीज के जो फाइनल वॉल्यूम्स होने वाले जो वॉल्यूम 27 एंड वॉल्यूम 28 होगा वो 2 अक्टूबर एंड 4 दिसंबर के दिन रिलीज होगा। जिसपे होप करते हैं कि हमें म्यूरा सेंसे की तरफ से एपिलॉग देखने मिल जाए, जिस पर देखा जाए तो एक और पॉपुलर रोमांस सीरीज एंड हो गई। एंड अगर आप लोगों ने फाइनल चैप्टर रीड कर लिया तो आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि आपको एंडिंग कैसी लगी। अब हालांकि इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर एंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इसलिए अब हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, तो वो आता है नरूटो को लेकर। और हाँ, नरूटो अब ऑफिशियली तौर पे वापस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे नरूटो को लेकर बैक टू बैक बहुत सारी चीजें हो रही है। और यहाँ पे मैं नरूटो के 4 स्पेशल एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो शायद हम लोग अगले जन्म ही देखने मिलेंगे। बट अगर आप लोग पबजी या फिर यूं कहूँ जो BGMI है, अगर वो वाला गेम खेलते हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज नरूटो वालों ने पबजी वालों के साथ कोलैब कर लिया है। एंड इसी को लेकर स्टूडियो पीरियड ने नरूटो शिपुडेन की एक न्यू एनिमेशन को भी रिलीज किया है, जो यहाँ पे
पबजी और इनके बीच के कोलैबोरेशन का है, जिसमें सीरियसली हम लोगों को नारुतो शिपुडेन की न्यू एनिमेशन देखने मिली, जो पता नहीं यहाँ पे हमें कितने सालों बाद जाकर ऐसी एनिमेशन देखने मिल रही है। और हाँ, देखा जाए तो स्टूडियो पीरियड यहाँ पे अलग ही लेवल का रेज बेट कर रहा है, जहाँ पे उन्होंने पबजी मोबाइल जैसे गेम के लिए एक न्यू एनिमेशन बना दिया। बट नारुतो के जो 4 एपिसोड थे वो कब रिलीज होंगे उनका कोई आता पता नहीं है। अब हालांकि जो न्यू एनिमेशन को इन लोगों ने रिलीज किया है वो देखने में तो काफी ज्यादा सही लग रही है। और सच कहूँ तो अगर ऐसी क्वालिटी हमें नारुतो के 4 एपिसोड के अंदर भी देखने मिली तो उसको देखकर मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि फैंस खुशी हो जाएंगे। बट अब इसको छोड़ो, यहाँ पे नारुतो के लाइव एक्शन के बारे में बात करें, जो यहाँ पे लिटरली पिछले 10 सालों से प्रोडक्शन में ही है। और हाँ, आप लोग पता ही होगा कि नारुतो की लाइव एक्शन मूवी अनाउंस हुई थी, जिसको लायंस गेट ने यहाँ पे 2015 में अनाउंस किया था। एंड उसी टाइम से मूवी लिटरली डेवलपमेंट में थी एंड अभी तक इसी शूटिंग कंप्लीट हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने मेन कैरेक्टर के जो कास्ट होने वाले वही डिसाइड नहीं किया है। एंड इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि अब नारुतो की कास्टिंग ढूंढने के लिए इन्होंने वर्ल्ड वाइड कास्टिंग सर्च को ही स्टार्ट कर दिया है, जहां पे अपनी साकुरा, सासुके, नारुतो ये सारे जो अपने मेन कैरेक्टर है इनके रोल को अगर कोई प्ले करना चाहता है तो वो चाहे तो नारुतो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी ऑडिशन दे सकता है। बट देखा जाए तो ये काफी ज्यादा वियर्ड है। मतलब देखा जाए तो पिछले 10 सालों से इन लोगों से नारुतो की लाइव एक्शन मूवी नहीं बनी और अब जाकर इन्होंने मेन कैरेक्टर जैसे नारुतो, सासुके, साकुरा इनकी ग्लोबल कास्टिंग की सर्च की शुरुआत की है, जिसपे देख के पता चलता है कि इनके लाइव एक्शन के ऊपर अभी तक 0 काम हुआ है। और यहाँ पे ग्लोबल कास्टिंग करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे नारुतो, साकुरा, सासुके ये सभी निंजाज हैं और निंजा जापान के लोग होते हैं और ऊपर से नारुतो रामेन खाता है। तो मेरे हिसाब से नारुतो के लिए किसी अंग्रेज को कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारुतो को अगर कोई जापानीज बंदा ही प्ले करेगा तो वो यहाँ पे ज्यादा सेंस बनाएगा बात को। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि नारुतो के ब्लॉन्ड हेयर है, बट हाँ, नारुतो रामेन खाता है एंड साथ ही में वो एक निंजा भी है, तो ऐसी चीजें ज्यादातर जापान के लोग ही करते हैं। तो हाँ, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि ऊपर से जो नारुतो का जो किड वाला वर्जन था उसके कास्ट को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग तो ये सोच रहे थे कि जो टॉम हॉलैंड होगा वही नारुतो के रोल को प्ले कर सकता है, क्योंकि इस मूवी को जो डायरेक्ट करने वाले वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ही डायरेक्टर होंगे। इसमें सच कहूँ तो बस इन्हीं का नाम सुनकर ही मैं यहाँ पे नारुतो के लाइव एक्शन से थोड़ी उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डायरेक्टर ना होते तो यहाँ पे शायद मुझे इस लाइव एक्शन से उम्मीद भी नहीं रहती। बट हाँ, आप देखते हैं नारुतो का लाइव एक्शन कैसा जाता है कैसा नहीं। बाकी आप लोग के हिसाब से नारुतो का रोल कौन अच्छा प्ले कर सकता है वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। बाकी इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी यहाँ पे मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।